नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो चाहे प्रशासनिक का अधिकारी हो। सौभाग्यवंश आज हम बैठे हैं एक बहुत ही कॉम्पिटेंट अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिसे एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं, एसडीओ सिविल भी बोलते हैं, एसडीएम राजेश कोच जी से जानेंगे। कुछ ऐसे शहर के मुद्दों के बारे में बात करेंगे और शहर से रिलेटेड और कुछ ज्वलंत मुद्दे भी हैं उसके बारे में इनसे इंटरेक्ट करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हो? सबसे पहले तो आपका हंसी की आवाज़ पे अभिनंदन है सर। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मंगलवार का दिन था, मूसलाधार बारिश हुई जी। मानसून ने दस्तक दे दी है। जी। उसके बावजूद यानी कि पानी भराव का, जल भराव की लोगों को आशंका थी। भरा लेकिन 4 घंटे में निकल गया। जी। ये कैसे? देखिए, माननीय विधायक जी श्री विनोद बियाना जी, माननीय डीसी साहब, माननीय एडीसी साहब और नगर परिषद का स्टाफ और पब्लिक हेल्थ का स्टाफ, उन सब की ये मिलीजुली मेहनत है। इसी का परिणाम है कि 2.5 घंटे में पानी जो है वो बिल्कुल उतर गया। अंबेडकर चौक और एसटी कॉलेज रोड, 3-4 रोड पे बरसात, जब मूसलाधार बरसात होती है, परमात्मा का शुक्रिया की बरसात हुई, तो मूसलाधार बारिश जब होती है तो 2-3 घंटे पानी भरता है। पहले ज़्यादा भरता था, लेकिन इस बार जो मेहनत की गई, जो नालों की सफाई की गई, जो सीवरेज की सफाई की गई, इससे मैं कहता हूँ कि हांसी की जनता को बड़ी राहत मिली है। और परमात्मा करे और भी बारिश हो और बहुत जल्दी पानी निकले। बारिश की तो किसानों को बड़ी तवक्कु रहती है, ज़रूरत रहती है और बड़ी उनके लिए सोना है। लेकिन एक थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे तो सीवर की डायर प्रॉब्लम आज भी है, वही थोड़ा, जिससे आप भी आजिज होगे क्योंकि सारी बातें आप तक पहुंचती हैं। देखिए, पुरानी लाइन है, सीवरेज की लाइन 50-60 वर्ष पुरानी भी है। और अब जितने भी, अब जैसे मान लो ये रोड थी आपकी सिसाई पुल से लेकर के और पटेल चौक तक, इस पे नाला 6-6 फुट नाला गहरा, उसमें गाद थी 4-4 फुट 5-5 फुट, वो खड़े रह करके साफ़ करवाई गई। इसी तरह यूएमसी खुद खड़े रहे, एमई खड़े रहे और हमारे जो नगर परिषद के और पब्लिक हेल्थ के जो स्टाफ हैं, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं और सफाई कर्मी जो हमारे हैं, उनका मिला जुला प्रयास कि पुराने नालों की भी सफाई हुई, गाद भी निकाली गई और सक्शन मशीन से भी काम हुआ। अब नई मशीनें भी माननीय विधायक जी ने 2 मशीनों का उद्घाटन किया है। तो ये मिला जुला प्रयास जो है, ये हमारी हरी भरी हांसी के लिए बहुत ही सुखद साबित हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ और परमात्मा से अरदास भी करता हूँ कि आगे भी इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति हांसी करता रहे। आप सबका सहयोग इसमें शामिल है। एक मैं देख रहा था कि स्वच्छता की तरफ आपका बड़ा फोकस रहता है, इन्फोसिस भी रहता है। इवन अर्बन एरिया की बजाय रूरल एरिया में भी आप समझाते हैं और अपने हाथों से लोगों को प्रेरणा बनते हैं और अवेयरनेस भी देते हैं। कि मैंने देखा कि आपने वो गार्बेज को अपने हाथों से उठाया हुआ था। तो कितना हद तक लोग अवेयर हुए हैं इसमें? देखिए, स्वच्छता तो जीवन जीने का आज सिविक सेंस जी, कहाँ तक पहुंची? स्वच्छता जीवन जीने का तरीका है और सिविक सेंस धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। अब बच्चे जो है वो पॉलीथीन बहुत कम बार फेंकते हैं, गाड़ी से बाहर फेंकने नहीं देंगे आपको। इसी तरीके से अब पुठी मंगलखा में मंगलवार को हमने प्रोग्राम किया, सफाई 2-3 घंटे लगातार सफाई की। उसमें युवा साथी भी शामिल हुए, पंच, सरपंच, एक्स सरपंच, नंबरदार, ग्राम सचिव, बहुत लोग शामिल हुए। लगभग 100-125 के करीब लोगों ने मिलजुल करके सफाई की। कहीं 4 ट्राली कूड़ा निकला, कहीं 5 ट्राली कूड़ा निकला। उसके बाद डंडेरी गांव में की गई, रामायण में की गई, घिराए में सफाई की गई। तो ये तो एक लगातार अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। और सिविक सेंस जितनी अच्छी रहेगी, देखो सफाई में सुबह सुबह मान लो 7 से 9 हम सफाई अगर करें तो एक तो वो सैर करने का टाइम होता है, एक्सरसाइज का टाइम होता है। तो एक तो स्वच्छता रहेगी, सामाजिक भाईचारा रहेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अगर हम 1 घंटा शरीर को दे दें तो 23 घंटे शरीर हमारा अपने आप ध्यान रखेगा। तो एक तो स्वास्थ्य भी, सामाजिक भाईचारा भी और सफाई भी। सफाई ज़्यादा होगी तो फिर बीमारी भी अपने आप कम होगी। तो कई समस्याओं का इलाज है जब हम सामूहिक रूप से स्वच्छता अभियान चलाते हैं। उसमें पौधारोपण भी हो जाता है। हमारी ये रिवर यांसी कैंपेन के तहत पिछली बार 11,500 पौधे लगाए गए थे। इस बार भी हम लगभग 4,000 पौधे तो लगा चुके हैं और अभी बारिश का सीज़न चल ही रहा है। तो ये सितंबर तक अभियान चलेगा। इसमें वही पिछला टारगेट ही है, 11,000 पौधे अलग से प्रयास जो वन विभाग का है वो तो है ही है,
जैसे गढ़ी में अभी वन महोत्सव हुआ, वो उससे हम अलग मान के चल रहे हैं। तो एक हेल्दी कंपटीशन है बल्कि कि कौन से पौधे ज़्यादा परसेंटेज में जीवित रहते हैं। तो एक अच्छा कंपटीशन सभी में आपस में, पंचायतों में भी है, मोहल्लों में भी है, और बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे लगाए हुए पौधे हैं वो सक्सेस रेट उनकी अच्छी है और लगातार वो जीवित रहेंगे। एक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी बोटलनेक्स बन गया कंटामिनेटेड वाटर जो है, वो आपकी भी नॉलेज में होगा और आप एक्नॉलेज भी करेंगे कि पानी डायरेक्ट सप्लाई हो जाता है बिना फिल्ट्रेशन के, और कंटामिनेटेड वाटर की तो प्रॉब्लम है। इसके बारे में आपने पब्लिक हेल्थ को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास किया? बिल्कुल जी, माननीय डीसी साहब के और माननीय डीसी साहब के लगातार प्रयास हैं कि विधायक जी का जो सपना है कि स्वच्छ पानी हांसी के हर नागरिक को स्वच्छ पानी लगातार मिले, तो उसके लिए लगातार प्रयास जारी हैं। नई पाइपलाइंस भी लगाई जा रही हैं और भी जो टाइमिंग है वो भी बढ़ाई गई है। फिल्ट्रेशन यूनिट की भी सफाई लगातार मॉनिटर की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि इस ये जो मानसून का सीज़न है इसमें कोई बीमारियां फैलेंगी या कोई दिक्कत आएगी। साफ़ स्वच्छ पानी जो है वो प्रशासन का कर्तव्य है, दायित्व है, प्राथमिकता है। यानी कि आप वेल वर्स हैं कि एपिडेमिक कोई नहीं आएगी इसमें? बिल्कुल नहीं, परमात्मा से अरदास भी करते हैं और जब खुद मेहनत करते हैं, सभी मिलजुल करके मेहनत करते हैं, सफाई का ध्यान रखते हैं, तो फिर किसी प्रकार की बीमारी फैलेगी नहीं। एक आपने अपनी पूरी एनर्जी SIR पे बड़ी यानी कि एग्जॉस्ट की, ऐसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो वो स्पेशल यहाँ विशेष ये रहा, तो उसमें आपने कहाँ तक अचीवमेंट की है, लोगों को अवेयर किया है, और कहाँ तक वो लोग बाग इससे जुड़ पाए हैं और अपना नया वोट बनाने के लिए कितना कोऑपरेट करते हैं? देखिए राजीव जी, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि 2,05,000 वोट जो है लगभग थे हांसी विधानसभा क्षेत्र में। 205 बूथ हैं पोलिंग स्टेशन, और 2,04,000 2,04,500 वोट थे। अब SIR के बाद में 1,79,694 यानी लगभग 1,80,000 वोट ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में, यानी कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसमें 1,80,000 के करीब वोट रह गए हैं। बाकी वोट जो हैं वो ASDD लिस्ट में आ गए हैं, यानी एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट, यानी कि कई लोग कई बार गांव में भी वोट होता है, शहर में भी वोट होता है, तो इस तरह के वोट सारे जो है वो ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं शामिल हुए हैं अब। यानी कि अब वो मतदाता सूची की शुद्धिकरण का ही तो प्रयास होता है। स्क्रूटनी हो रही है जी, वो स्क्रूटनी हो चुकी है और अब नोटिस दिए जा रहे हैं। लगभग 36,762 मतदाताओं को नोटिस सर्व किए जा रहे हैं। दो प्रकार के नोटिस हैं, एक तो जिसमें जिनकी मैपिंग 2002 से पिछली SIR से मैपिंग नहीं हो पाई थी, वो तो हैं 12,880, हांसी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। 12,880 ऐसे मतदाता हैं जिनकी मैपिंग पिछले SIR से यानी 2002 की SIR से नहीं हो पाई थी। तो एक तो 12,880 को वो नोटिस दिए जा रहे हैं। दूसरा है 23,882 ऐसे मतदाता हैं जिनमें कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पाई गई है, कोई फादर के नाम में डिफरेंस आ गया, कोई एज में डिफरेंस आ गया, या 15 साल या उससे कम का डिफरेंस बाप बेटे की उम्र में, या 40 साल से ज़्यादा उम्र का डिफरेंस बाप बेटे में, या दादा और पोते में 40 साल का दादा और पोते में 40 साल का डिफरेंस, यानी कि जो मतलब एक तरह से लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो कहेंगे उसको, एनोमलीज जो कहेंगे, यानी जिसमें लगता है कि कोई न कोई इसमें फाउल प्ले हो सकता है। तो ऐसे 23,882 नोटिस जारी किए गए हैं और हमने 18 और 4 22 AERO लगाए हैं, यानी एडिशनल असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। उनके पास में सुनवाई होगी, लगभग एक के पास में 2,000 के करीब नोटिस की सुनवाई होगी। तो मैं जनता से अपील करता हूं कि मतदाताओं से, सभी से अपील करता हूं कि वे अपने अपने AERO के पास में सुनवाई कराएं, अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं, ताकि उनका वोट जो है फिर से मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। एक प्रॉब्लम और आ रही है, पोर्टल नहीं खुल रहा है कि हम अपनी सेल्फ सुरक्षा के लिए कुछ वेपन्स को लिए अप्लाई करते हैं लाइसेंस के लिए, और कुछ लाइसेंस कैंसिल भी हो जाते हैं कि प्रॉपर अगर रिन्यूअल ना हो, तो वो आपकी प्रक्रिया आपके पास भी है? देखिए, वो तो उसमें ऐसा है कि जो हथियारों के लिए 5 साल रिन्यूअल होती है जो,
तो वो उसमें एनडीएल पोर्टल तो काम कर रहा है, लेकिन जो सरल पोर्टल है उसमें कोई पेमेंट जो है, पेमेंट गेटवे है, उसमें इशू आ रहा है, वो इसी हफ्ते क्लियर हो जाएगा। और मैं सभी जो हथियार जिनके पास हैं लाइसेंस, उनसे निवेदन करूंगा कि वे जो है अप्लाई करके और अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लें, ताकि कल को उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए, नहीं तो फिर जमा करवाना पड़ेगा और कैंसिल भी हो सकता है। एक कॉम्प्रिहेंसिव मैसेज आपका जाए आम जनता को, बारिश का सीजन भी है और अपने आप में अवेयर भी रहें सारी। मैं बोटलनेक्स, मैं ट्रैफिक हजार्ड के बारे में फिर जानूंगा आपसे, एक मैसेज आपका हमारे व्यूवर्स को। मुझे तो इतना ही कहना है कि झांसी की जनता जो है बहुत प्रबुद्ध है, बहुत समझदार है, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने बच्चों का ध्यान रखें। बच्चे बाहर जाएं तो मोटरसाइकिल अगर तो 2 पहिया चलाएं तो हेलमेट ज़रूर पहनें, 4 पहिया चलाएं तो सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और आपस में प्रेम प्यार से रहें, भाईचारे से रहें, यही मेरी रिक्वेस्ट है। और अच्छे कर्म करें, मीठा बोलें, खुश रहें। आपका बहुत धन्यवाद। सर एक बस क्वेश्चन हो रहा है, जी। बहुत वर्कलोड भी रहता है जी। और आप बड़े डोसाइल नेचर के रहते हैं, बड़े कूल एंड काम रहते हैं, ऐसे कैसे मेंटेन कर लेते हैं अपने आप को? जो हम जैसे भी आप बैठते हैं, तो ज़रूरी है। देखो, इंसान का जन्म मिला है तो हमारी जो ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहें और खुशियां फैलाएं। बहुत लिमिटेड दिन के लिए हम इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, बहुत लिमिटेड दिनों के लिए। तो अगर अच्छे रहें, साफ़ सुथरे रहें, बढ़िया काम करें, कर्म करें, मीठा बोलें, खुश रहें, एक दूसरे को खुश रखें, किसी को तकलीफ़ ना दें, तो मैं कहता हूँ कि वर्ल्ड एक बेटर प्लेस बन सकती है। हाइपर सेंसिटिविटी को कहाँ छोड़ के आते हैं? थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। ये थे एसडीएम साहब, बहुत ही यानी कि विनम्र स्वभाव के और अपने यानी कि जो जॉब के प्रति इनकी बड़ी डेडिकेशन है और पूरे शहर को संभालते हैं, सड़कों पर भी उतर आते हैं और स्वच्छता के लिए इनका बड़ा फोकस रहता है। आप जैसे बारिश का सीजन आया तो इन्होंने बताया कि 2.5 घंटे में शहर का पानी उतर गया। फिर भी कोई, हमने पूछा कि सीवर की प्रॉब्लम है, बोला इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू राजीव जी। धन्यवाद साहब। देखते रहिए झांसी की आवाज़। इसी तरह हम विभिन्न अधिकारियों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए अधिकारियों से बात करवाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि एसडीएम राजेश घोष जी जैसे कॉम्पिटेंट अधिकारी फिर कभी झांसी में आएंगे क्या। थैंक यू वेरी मच।